गलती। ओके, देखो यहाँ पर अब जंक्शन ए पे हम केसीएल को अप्लाई किए हैं। सो यहाँ पर जो हमारा जो इक्वेशन है क्या है, I2 प्लस I1 डैश इज इक्वल टू I1 प्लस I1 डैश। सो I2 का वैल्यू यहाँ पर क्या है, V2 ओमेगा C। अच्छा, I1 डैश क्या होगा, I1 डैश क्या होगा बताओ। विक्रम क्लास में है क्या? यस सर। बताओ I1 डैश क्या होगा। सर V माइनस V1 हो जाएगा सर। V माइनस V1, तो V1 किसका वोल्टेज है? सर वहाँ नोड ए में सर हम V1 लेंगे और नोड बी में V2 सर। अच्छा, ये वाला V1 है ना। दूसरा जो वोल्टेज है मतलब नोड ए एंड नोड बी के बीच, वो क्या है, V2 है ना। यस। और फाइनल ये जो वोल्टेज है कंडक्टर टू पॉइंट बी, ये वाला वोल्टेज क्या है, V3 है। ठीक है, तो तुम क्या कह रहे हो? सर V माइनस V1 सर, नोड ए में V1, V माइनस V1। V माइनस V1। यस सर, I1 डैश के लिए ना सर। तो ये जो मेरा रिंग कनेक्टेड है सर, तो उसका वोल्टेज भी ही हो ये जाएगा ना इसका सर। वोल्टेज क्या है बताओ तो, इसका छोड़ो। ये I1 का, स्मॉल I1 का वोल्टेज क्या होगा, इसका सर वोल्टेज। उसका V1 इंटू ओमेगा C1। V1 इंटू ओमेगा C1 का वैल्यू यहाँ पर जो भी है, ठीक है, तो यस सर, C1 मान लो कि 0.15 C। C1, ठीक है। यस अच्छा, सर। I2 का वैल्यू क्या होगा? I2 के लिए क्या होगा? सर V1 प्लस V2 ओमेगा C1। V1 प्लस V2 है ना। I1 मतलब बी एंड टावर के बीच जो वोल्टेज है, तो बी एंड टावर के बीच क्या है, V1 V2 है। तो यहाँ पर I1 डैश के लिए ये माइनस कहाँ से मिला तुमको? I1 डैश यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगा, इसका जो वोल्टेज होगा मतलब पॉइंट ए एंड ये जो रिंग है ना, ये रिंग एंड पॉइंट ए के बीच जो वोल्टेज है वही तो है। सो इसका एंड इसका पॉइंट ए एंड ये मेटल रिंग, इसके बीच का वोल्टेज तुमको V माइनस V1 लग रहा है। यस सर, लग तो वही रहा हमको सर, वही लग रहा है। क्योंकि करंट राइट टू लेफ्ट फ्लो कर रहा है और जो रिंग कनेक्टेड है डायरेक्ट अरे लेफ्ट वायर राइट, से, तो वो वहां। लेफ्ट राइट छोड़ो, ठीक है, वो लेफ्ट राइट छोड़ो। लेफ्ट राइट वो जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करता है, ठीक है, वो लेफ्ट राइट छोड़ो। पॉइंट ए एंड इस मेटल के बीच का जो वोल्टेज है, कितना वोल्टेज होगा?
यस सर। इन दोनों पॉइंट का। अच्छा, कोई बता सकता है इस डायग्राम को देख के? सर V2 प्लस V3 होगा। V2 प्लस V3, V2 प्लस V3, कौन बताया? सर अभिज्ञान आदित्य। अभिज्ञान। सो अभिज्ञान ने सही बताया है। ये पॉइंट ए एंड ये जो मेटल है, ये रिंग है, इसका वोल्टेज मतलब पॉइंट ए एंड कंडक्टर, ये वाला वोल्टेज है ना। इस पॉइंट, ये दो पॉइंट और ये दो पॉइंट क्या अलग है? नो सर। ये तो सेम है। क्लियर। सो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर पॉइंट ए एंड ये जो रिंग है, इनका बीच जो पोटेंशियल होगा, वो पॉइंट ए एंड कंडक्टर के बीच का पोटेंशियल होगा। वो क्या है? V2 प्लस V3। सो I1 डैश के लिए हमें वोल्टेज जो मिलेगा V2 प्लस V3 इंटू ओमेगा C2, है ना, ओमेगा C2। सो ओमेगा C2 का वैल्यू क्या है? 0.1 इंटू सी, 0.1 ओमेगा इंटू 0.1 इंटू सी। ठीक है। और यहाँ पर I1 क्या होगा? V1 ओमेगा V1 सी C। प्लस ये जो I1 स्मॉल I1 है, ये क्या होता है? V1 ओमेगा C1 का वैल्यू यहाँ पर कितना है? 0.15 इंटू सी। ये बन गया हमारा इक्वेशन। यहाँ से इसको इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करोगे तो देखो, यहाँ पर देखो ओमेगा सी तो कॉमन आ जाएगा, तो ओमेगा सी कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से। ठीक है। सो यहाँ पर क्या रह जाएगा? V2 प्लस प्लस 0.1 टू V2 प्लस 0.1 इंटू V3 इज इक्वल टू V1 प्लस 0.15 to V1. So V3 0.1 into V3 is equal to क्या आ जाएगा? 1.15। ठीक है, 1.15 into V1 प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा, इधर क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि V2 को हम इधर ले रहे हैं। ठीक है, तो V2 को इधर अगर हम लाएंगे तो क्या होगा? 1.1 इंटू V2। ठीक है, V2। सो V3 क्या होगा? V3 देखो तो कितना आ रहा है, देखो V3 डिवाइड करो 0.1 से, तो इधर क्या होगा? 1.5 V1 माइनस इधर क्या होगा? 1 V2। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। सो अब एट जंक्शन बी, अब देखो जंक्शन बी में अगर हम KCL को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगा? बोलो क्या बनेगा? सर I3 प्लस स्मॉल I2 डैश इक्वल टू I2 प्लस स्मॉल I2। I3 प्लस स्मॉल I2 डैश स्मॉल I2 डैश इज इक्वल टू I2 प्लस स्मॉल I2। स्मॉल I। अच्छा, सो यहाँ पर I3 जो है, ठीक है, I3 क्या होगा? V3 ओमेगा C। V3 ओमेगा C। I2 डैश क्या होगा? V3 ओमेगा C2। V3 ओमेगा C2। C2 का वैल्यू यहाँ पर क्या है? 0.1 इंटू सी। अच्छा, यहाँ पर अब I2 का वैल्यू क्या होगा?
V2 omega sir. V2 ओमेगा प्लस, अब क्या है, स्मॉल आई टू का वैल्यू क्या होगा, ये बताओ तो। ये कौन बताएगा? प्रीति बताओ, प्रीति कुमारी क्लास में है क्या? यस सर। बताओ। स्मॉल i2 का वैल्यू यस, v1 प्लस v2 V1 प्लस V2 ओमेगा ओमेगा इंटू 0.15 c ओमेगा इंटू 0.15 15 c 0.15 सी, वेरी गुड, 0.15 सी मतलब ये कैपेसिटर का वैल्यू, ठीक है। अब देखो, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके V3 का वैल्यू को निकालो। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। देखो ओमेगा सी तो कैंसिल हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1.1 V3 और इधर क्या हो रहा है, इधर V2 प्लस V1 प्लस V2 है ना। तो V1 प्लस V2 होगा तो क्या होगा, V1 प्लस V2 होगा तो क्या होगा, इधर कितना हो रहा है, देखो इधर एक V2 और यहाँ पर 0.15 V2, सो यहाँ पर 1.15 V2 प्लस इधर 0.15 V1, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो। अब इधर ये इक्वेशन नंबर 2 में V3 का जो वैल्यू है, V3, यहाँ पर V3 की जगह ये वैल्यू को पुट करो, देखो V2 का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ V3 टू इंटू इक्वेशन नंबर 2 पुट करो। यहाँ पर देखो V2 का वैल्यू क्या आ रहा है, देखो तो इसको अगर यहाँ पर पुट कर देंगे हम तो देखो क्या आ जाएगा, इधर 1.1 तो V3 मतलब कि 1.5 V1 माइनस 1 V2, इधर 1.15 V2 प्लस 0.15 V1, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करो, जल्दी जल्दी करो। सर V2 का वैल्यू है 12.5 बाई 13.25 V1। अच्छा एक बार में सॉल्व कर दिए। V2 कितना आ रहा है, 12.5 डिवाइडेड बाई 13.25 V1 into 13.25 V1, सबका यही आ रहा है। Yes sir. सो ये हो गया हमारा V2, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर करो, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर करो। अब ये जो V2 है, ये V2 का जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, ठीक है। अब V2 का जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, देखो क्या आ रहा है। Putting the value of V2 to equation number 1,
तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम V2 का वैल्यू को पुट कर देंगे तो क्या होगा? इक्वेशन नंबर 1 देखो, V3 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू 11.5 इंटू V1 माइनस 11, V2 का वैल्यू क्या है? 12.5 divided by 13.25 into V2 to V1 to V1. So देखो अब इसका वैल्यू क्या आ रहा है? 14.8 by 13.25 V1. 14.8 by 13.25 V1. V1. ठीक है, ये V3 का वैल्यू। अब हमें टोटल वोल्टेज को निकालना है। ठीक है, टोटल वोल्टेज को निकालना। सो टोटल वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज बिटवीन लाइन टू अर्थ, वोल्टेज बिटवीन लाइन टू अर्थ। ठीक है, लाइन टू अर्थ क्या होगा? टोटल वोल्टेज V। सो हम जानते हैं टोटल वोल्टेज V क्या होता है, देखो तो सब सीरीज में ही है। सो यहाँ पर क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, सब तीनों वोल्टेज को, तीनों का वैल्यू जो है यहाँ पर पुट कर दो। तो यहाँ पर V1 V2 का वैल्यू क्या है? 12.5 डिवाइडेड बाय 13.25 प्लस V3 का वैल्यू कितना है? ये देखो, ये V1। ठीक है, तो यहाँ पर 14.8 डिवाइडेड बाय 13.25 V1। तो यहाँ पर V1 को कॉमन ले लो, 1 प्लस 12.5 बाई 13.25 प्लस 14.8 डिवाइडेड बाई 13. अब इसको कैलकुलेट करो। Sir, 40.55 by 13.25 V1. आ रहा है 14. 40 sir, 40.55 by 13.25 V1. 40.55 by 13.25 to V1। ठीक है, तो ये हो गया इतना वोल्ट। सो ये क्या है? टोटल वोल्टेज। ठीक है, टोटल वोल्टेज। सो ये अगर टोटल वोल्टेज होगा, सो अब अलग अलग जो वोल्टेज का वैल्यू है उसको निकालो। अलग अलग जो वोल्टेज का वैल्यू है, V1। सो V1 का वैल्यू कितना आएगा? 0.326 volt. 0.326 volt. अरे इक्वेशन बताओ, सर V1 इसको कितना सर होगा? V से मल्टीप्लाई कर दिए, 13.25 V by 40.55. 13.25 जो सर V जो निकला उसे मल्टीप्लाई कर दिए by 40.55. बाय 40.55। ठीक है, तो अब ये कितना आएगा? 0.326 V. 0.326 इंटू V। ठीक है, 16162। सो इसका परसेंटेज कितना आएगा? मतलब वोल्टेज का कितना परसेंट है?
अच्छा इंटू 100 कर देंगे उसको। इंटू 100 कर देंगे, तो इसके साथ 100 मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका परसेंटेज निकल आएगा। ठीक है, सो वोल्टेज क्या होगा, ये जो V1 हमारा जो फेज वोल्टेज है, ठीक है, ये जो फेज वोल्टेज है, इस वोल्टेज का कितना परसेंट होगा, 32.6%। ठीक है, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, वैसा ही V2 का वैल्यू कितना आएगा, V2 का वैल्यू कितना आएगा, इसको इसको बताएंगे, इसको देखते हैं सभी कैलकुलेशन कर रहा है क्या नहीं कर। अच्छा, प्रीति तुम बताओ। यस सर, V2 का होगा 0.307 V वोल्ट। इक्वेशन बताओ। 12.5 divided by 12.5 divided by 13.25 25 into 0.326 V volt. 326 V volt. ओके, सो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 0.94 into इसका टोटल टोटल कितना आ रहा है, 0.307 V volt. 7। सो इसका परसेंटेज कितना आएगा, 30.7. 30.7%। ओके, अच्छा V3 का वैल्यू कितना आएगा, V3 का वैल्यू कितना आएगा, ये बताएगा पूनम 14.5. बताएगा, पूनम मरांडी क्लास में है क्या, पूनम आर यू ऑडिएबल, रितिका आर यू ऑडिएबल, यस सर। अच्छा बोलो। अच्छा पूनम को हम एब्सेंट कर देंगे इस क्लास से, ठीक है, जिसका रिप्लाई नहीं मिलेगा उसको हम अटेंडेंस से निकाल देंगे। अगर टेक्निकली कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमको मैसेज करे। अच्छा बोलो, बताओ रितिका, बताओ तो V3 का वैल्यू क्या आएगा बताओ। सर कैलकुलेट कर रहे हैं, एक सेकेंड। अच्छा इक्वेशन बताओ। 14.8 by 13.25 14.8 by 13.25 अब into 0.3। 26। ठीक है, तो कैलकुलेट करो, जल्दी जल्दी बताओ। बताओ कितना हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है कैलकुलेशन। 36.4। 36.4 इसको कैलकुलेट करके आ रहा है या परसेंटेज बोल रहे हो। सर परसेंटेज के साथ बोल रहे हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है, तो परसेंटेज क्या आएगा, 36.4%। ठीक है, सो ये तीनों वोल्टेज का वैल्यू है। सो यहाँ से स्ट्रिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करो। तो रितिका बताओ स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी। सर स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वोल्टेज अक्रॉस होल स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय वोल्टेज अक्रॉस नंबर होल ऑफ स्ट्रिंग डिस्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ब्रिक्स इनटू वोल्टेज अक्रॉस
the disc nearest to the conductor. तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिस्क कितना है, कितना लिया है हमने? 3. 3 एंड वोल्टेज नियरेस्ट टू द कंडक्टर Conductor. कितना है? वो कौन सा वोल्टेज है? V1 V2 V3 कौन सा है? Sir, V3. V3। तो यहाँ पर V एंड V3 का जो वैल्यू है इसको पुट करो, ठीक है। तो यहाँ पर V3 इंटू V3 का वैल्यू क्या है? 0.364 इंटू, देखो इसका परसेंटेज कितना आ रहा है। इसका परसेंटेज कितना आएगा? 100 से मल्टीप्लाई करो। कितना आ रहा है बताओ? जल्दी जल्दी बताओ कितना आ रहा है? Am I audible? आवाज आ रहा है? Yes, sir. हाँ बताओ, इसको जल्दी से कैलकुलेट करो। 91.5. 91.5%। सो यही क्या है? रिजल्ट है, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक न्यूमेरिकल है, इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। अब एक न्यूमेरिकल हम देते हैं होमवर्क के लिए, ठीक है। Each line of a three-phase system। अच्छा, राहुल कुमार क्लास में है क्या? राहुल? यस सर। क्लास सीयर कौन है? तुम हो ना? नो सर। सो क्लास सीयर कौन है? क्लास यार रेगुलर का राहुल है सर, है वो एब्सेंट है। वो नहीं है। रेगुलर जो है वो नहीं है। क्लास सीयर क्लास में प्रेजेंट है क्या या नहीं है? नहीं है सर, नहीं नहीं है। अच्छा सुनो, इसका ये जो क्लास है, क्लास का अटेंडेंस क्लास खत्म होने के 5 मिनट पहले अटेंडेंस ले लेना, ठीक है। ठीक है सर। इसका अटेंडेंस अभी कितना बच्चा है? 29। सो क्लास एंड तक जो अटेंडेंस होगा वही, उस अटेंडेंस को ही हम नोट करेंगे, ठीक है। सो क्लास खत्म होने के ठीक 5 मिनट पहले अटेंडेंस ले लेना, और दोनों क्लास का ही अटेंडेंस चाहिए हमें। ओके, सो ये दूसरा जो न्यूमेरिकल है, ईच लाइन ऑफ अ थ्री फेज सिस्टम इज suspended by a string of three identical insulators of self
capacitance capacitance C farad. C farad. Okay. The shunt capacitance of connecting metal work of each insulator is 0.2 C to R and 0.1 C to line. Okay. Calculate the string efficiency of the system if a guard ring increase the capacitance to the line of metal work of the lowest insulator to 0.3 C. ठीक है, 0.3 C. सो ये हमारा न्यूमेरिकल है. तो देखो इसको अच्छी तरह से पढ़ो. देखो क्या कह रहा है कि each line of a three-phase system is suspended by a string of three identical insulator of self capacitance C farad. तीनों इंसुलेटर है, ठीक है, तीनों इंसुलेटर का एक स्ट्रिंग है जिसका हर एक का कैपेसिटेंस सी है. तो ये डायग्राम देख लो, ये डायग्राम यहाँ पर भी तीनों इंसुलेटर है जिसका कैपेसिटेंस हर एक का कैपेसिटेंस सी है. ठीक है. द शंट कैपेसिटेंस ऑफ द कनेक्टिंग मेटल वर्क ऑफ ईच इंसुलेटर इज 0.2 सी. सो यहाँ पर जो सेल्फ कैपेसिटेंस होगा, सेल्फ कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, 0.2 सी होगा. ठीक है. तो यहाँ पर जो सेल्फ कैपेसिटेंस का वैल्यू होगा अब 0.2 सी होगा. इस कैपेसिटर का जो वैल्यू है 0.2 सी कर देना. ठीक है, 0.2 सी, 0.2 सी एंड 0.1 सी टू लाइन के साथ जो कैपेसिटेंस होगा 0.1 सी रहेगा. ठीक है. कैलकुलेट द स्ट्रिंग एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम इफ अ गार्ड रिंग इंक्रीजेस द कैपेसिटेंस टू द लाइन ऑफ द मेटल वर्क ऑफ द लोएस्ट इंसुलेटर टू 0.3 सी. यहाँ पर देखो क्या कह रहा है. यहाँ पर अगर हम एक गार्ड रिंग को यहाँ पर अगर एक गार्ड रिंग लगा देंगे तो लोएस्ट इंसुलेटर जो है यहाँ पर जो कैपेसिटेंस फॉर्म करेगा कितना होगा, 0.3 सी होगा. तो ये वाला कैपेसिटेंस तो 0.1 सी हो गया. ठीक है. लेकिन लोएस्ट इंसुलेटर जो है यहाँ पर जो कैपेसिटेंस फॉर्म करेगा इसका वैल्यू अब क्या होगा, 0.3 सी. तो ये वाला, ठीक है, ये वाला जो कैपेसिटर है इसका वैल्यू 0.3 सी होगा. ठीक है. तो पिछला जो न्यूमेरिकल था ये न्यूमेरिकल सेम ही है. ठीक है. इसको तुम लोग घर में इसको कैलकुलेट करना. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में इसका रिजल्ट हम पूछेंगे, रिजल्ट को बताना. ठीक है. अगर इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम होगा तो ये जो प्रीवियस जो न्यूमेरिकल है उसको थोड़ा देख लेना है. एकदम सेम ही है. सो आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम लोग सॉल्व कर पाओगे. लेकिन बुक्स नहीं देखना. ठीक है. बुक्स नहीं देखना, खुद ट्राई करना. अगर होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो भी अच्छा है, लेकिन बुक से ये न्यूमेरिकल कॉपी मत करना. ठीक है. सो ठीक है. तो आज का क्लास इतना तक ही. अभी टाइम खत्म होने वाला है.
तो नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एक नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हमारा स्ट्रिंग इंसुलेटर का जो चैप्टर है, ठीक है, वो यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई होप तुम लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और क्लास में अमन है, तो अमन है ना, अमन सिंह, Yes. ये दोनों क्लास का अटेंडेंस मुझे व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है ना, व्हाट्सएप नंबर है ना पास? Yes, sir. हाँ, वो व्हाट्सएप पे इस क्लास और प्रीवियस क्लास, अभी 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 इसका एक अटेंडेंस ले लो। अभी कितना है, 28। अभी इसका एक अटेंडेंस दे लो और प्रीवियस क्लास का अटेंडेंस, दोनों अटेंडेंस मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। सो ओके, ठीक है, आज का क्लास इतना तक ही, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलो, थैंक यू।